अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का नया जाविया है। मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखी गई है विक्टर फ्रैंकल में, जो एक माहिर नफ्सियात भी थे और होलोकास्ट के जिंदा बच जाने वाले भी। ये किताब हमें सिखाती है कि जब इंसान से सब कुछ छिन जाए तब भी एक चीज बाकी रहती है, अपने रवैये को चुनने की आजादी। आइए जानते हैं कि तकलीफ, सब्र और मकसद जिंदगी के बारे में ये किताब हमें क्या सिखाती है। किताब का तफसीली खुलासा, हिस्सा अव्वल। कॉन्सेंट्रेशन कैंप की जिंदगी। विक्टर फ्रैंकल इस हिस्से में सिर्फ अपनी जाती तकलीफें बयान नहीं करते, बल्कि ये वाज़ेह करते हैं कि इंतहाई गैर इंसानी हालात में इंसानी जहन और रूह किस तरह रद्द अमल देते हैं। वो कारी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि असल आजमाइश जिस्म की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की होती है। वो लिखते हैं कि जब किसी शख्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लाया जाता था तो सबसे पहले उसकी शनाख्त खत्म कर दी जाती थी। उसके कपड़े उतार लिए जाते थे, बाल काट दिए जाते थे, नाम छीन लिया जाता था और उसके पेशे या हैसियत की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती थी। इंसान एक मुकम्मल फर्द नहीं रहता था, बल्कि सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता था। आज़ादी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती थी। हर लम्हा खौफ, भूख, शदीद सर्दी, तशद्दुद और मौत के साये में गुजरता था। खानदान से जुदाई सबसे गहरा जख्म था, क्योंकि ना ये मालूम होता था कि वो जिंदा हैं या नहीं, और ना दोबारा मिलने की कोई उम्मीद बाकी रहती थी। फ्रैंकल के मुताबिक इस मुसलसल अजियत का सबसे खतरनाक असर जिस्म पर नहीं बल्कि इंसान की रूह और जहन पर पड़ता था। वक्त के साथ साथ इंसान अपने एहसासात को दबा लेता था ताकि दर्द कम महसूस हो सके। आहिस्ता आहिस्ता हसासियत खत्म होने लगती थी और इंसान अंदर से खाली होता चला जाता था। यहाँ फ्रैंकल एक निहायत अहम मुशाहिदा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि कैंप में जिंदा रहने का ताल्लुक ना तो जिस्मानी ताकत से था, ना उम्र से और ना ही सेहत से। असल फर्क सोच और मकसद का था। कुछ लोग बहुत जल्द अंदर से टूट गए क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही थी। उन्होंने दिल ही दिल में ये मान लिया था कि अब जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं होने वाला। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो उसका जिस्म भी बहुत जल्द हार मान लेता है। इसके बरक्स वो लोग जो किसी अपने से दोबारा मिलने की उम्मीद रखते थे, या किसी अधूरे काम या ख्वाब को पूरा करना चाहते थे, या मुस्तकबिल में किसी मकसद के लिए खुद को जिंदा रखना चाहते थे, वो शदीद तकलीफ के बावजूद जिंदगी से जुड़े रहे। फ्रैंकल खुद एतराफ करते हैं कि वो अपनी बीवी के ख्याल की वजह से जिंदा रहे। इस उम्मीद ने उन्हें सहारा दिया कि एक दिन वो अपने तजर्बात को दुनिया के सामने बयान करेंगे और इंसानियत के लिए कोई पैगाम छोड़ सकेंगे। फ्रैंकल के मुताबिक कैंप में सबसे खतरनाक लम्हा वो होता था जब कोई कैदी ये कहता कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जुमले के बाद इंसान खुद को संभालना छोड़ देता था। बीमारी बढ़ने लगती थी, जिस्म कमजोर हो जाता था और अक्सर ऐसे लोग चंद ही दिनों में मर जाते थे। यूं कहा जा सकता है कि मौत पहले दिल में आती थी और बाद में जिस्म में। इंसानी रवैया और इंतखाब का गहरा पैगाम। इस हिस्से में फ्रैंकल किताब का सबसे ताकतवर सबक पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान से उसकी आज़ादी, इज्जत, खानदान, हत्ता कि जिंदगी भी छीनी जा सकती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई ताकत नहीं छीन सकती, और वो है हालात के सामने अपना रवैया चुनने की आज़ादी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे हालात में भी कुछ लोग ऐसे थे जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना दे देते थे। कुछ लोग गाली और तशद्दुद के बावजूद इंसानियत और हमदर्दी का मुजाहरा करते थे। ये सब इस बात का सबूत था कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान के पास ये इख्तियार हमेशा रहता है कि वो कैसा इंसान बनना चाहता है। फ्रैंकल ये नहीं कहते कि तकलीफ अच्छी चीज होती है या दुख जरूरी होता है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर तकलीफ खत्म नहीं हो सकती तो इंसान के पास ये इख्तियार जरूर होता है कि वो इस तकलीफ को मानी दे, सब्र के जरिए, इज्जत के साथ बर्दाश्त करके, या इस नीयत से कि ये दुख किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। इसी सोच को फ्रैंकल ने बाद में लोगोथेरेपी की बुनियाद बनाया, जिसके मुताबिक इंसान की असल ताकत उसकी जिंदगी के मानी तलाश करने की सलाहियत है। हिस्सा दोम, लोगोथेरेपी यानी माने की थेरेपी। दूसरे हिस्से में फ्रैंकल अपना नफ्सियाती नजरिया पेश करते हैं, जिसे वो लोगोथेरेपी कहते हैं। इस नजरिए के मुताबिक
इंसान की सबसे बड़ी जरूरत खुशी या ताकत नहीं, बल्कि जिंदगी का मतलब मीनिंग है। वो कहते हैं कि जिंदगी का मतलब 3 तरीकों से मिल सकता है। एक, काम या तख्लीक के जरिए। विक्टर फ्रैंकल के मुताबिक जिंदगी का एक बड़ा मतलब उस काम में छुपा होता है जो इंसान दुनिया के लिए अंजाम देता है। इससे मुराद सिर्फ नौकरी या पेशा नहीं, बल्कि हर वो अमल है जिसके जरिए इंसान कुछ नया पैदा करता है या किसी के काम आता है। ये तख्लीक किसी किताब की सूरत में हो सकती है, किसी फन, किसी हुनर, किसी खिदमत या किसी छोटे से काम की शक्ल में भी हो सकती है जो दूसरों की जिंदगी आसान बना दे। फ्रैंकल कहते हैं कि जब इंसान ये महसूस करता है कि वो दुनिया को कुछ दे रहा है, तो उसकी जिंदगी बेमकसद नहीं रहती। कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे हालात में भी कुछ लोग इस उम्मीद पर जिंदा रहे कि अगर वो बच गए तो कोई काम मुकम्मल करेंगे, कोई पैगाम देंगे या किसी के लिए फायदामंद साबित होंगे। ये एहसास कि मेरी जिंदगी किसी मकसद के लिए है, इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। उनके मुताबिक इंसान खुशी के पीछे नहीं भागता, बल्कि जब वो किसी बामानी काम में मशगूल होता है तो खुशी खुद उसके पीछे आती है। मेहनत और खिदमत के जरिए हासिल होने वाला मानी इंसान को अंदरूनी सुकून देता है। 2, मोहब्बत के जरिए। फ्रैंकल के नज़दीक मोहब्बत जिंदगी के मानी का दूसरा और निहायत ताकतवर जरिया है। वो कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी कुर्बत का नाम नहीं, बल्कि किसी इंसान को उसकी असल सूरत में पहचानना और कबूल करना है। मोहब्बत इंसान को खुद से बाहर निकालकर किसी दूसरे के लिए जीने का हौसला देती है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल ने खुद इस हकीकत को महसूस किया। वो अपनी बीवी के ख्याल में गुम रहते थे, हालांकि उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वो जिंदा हैं या नहीं। फिर भी इस मोहब्बत ने उन्हें जीने की ताकत दी। वो कहते हैं कि इंसान सब कुछ खो देने के बाद भी अगर किसी से मोहब्बत रखता है तो वो तन्हा नहीं रहता। फ्रैंकल के मुताबिक बाज़ औक़ात किसी प्यारे इंसान का तसव्वुर ही इंसान को मुश्किल तरीन हालात में सहारा दे देता है। मोहब्बत इंसान को ये एहसास दिलाती है कि उसकी ज़िंदगी किसी के लिए अहम है, और यही एहसास ज़िंदगी को मानी बख्शता है। 3, दुख और तकलीफ के रवैये के ज़रिए। विक्टर फ्रैंकल ये वाज़े करते हैं कि ज़िंदगी हमेशा खुशी और आसानी का नाम नहीं। दुख और तकलीफ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और बाज़ औक़ात इन्हें टालना मुमकिन नहीं होता। ऐसे हालात में ज़िंदगी का मानी इस बात में होता है कि इंसान इस तकलीफ का सामना किस तरह करता है। फ्रैंकल कहते हैं कि अगर दुख ख़त्म नहीं हो सकता तो इंसान के पास ये इख्तियार ज़रूर होता है कि वो इस दुख को बावकार अंदाज में बर्दाश्त करे। सब्र, हौसले और वक़ार के साथ तकलीफ सहना भी ज़िंदगी को मानी दे सकता है। इस सूरत में दुख इंसान को तोड़ने के बजाय उसे बुलंद कर देता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कुछ लोग शदीद अज़ियत के बावजूद अपने रवैये में शराफत और इंसानियत बरकरार रखते थे। यही रवैया उनकी ज़िंदगी को बामानी बनाता था। फ्रैंकल के मुताबिक इंसान उस वक्त भी मानी तख्लीक कर सकता है जब उसके पास खोने को कुछ ना हो सिवाय अपने रवैये के। इसी तसव्वुर की बुनियाद पर वो ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि ज़िंदगी हर हाल में मानी रखती है, चाहे हालात जैसे भी हों। असल सवाल ये नहीं कि हमें ज़िंदगी से क्या मिल रहा है, बल्कि ये है कि हम ज़िंदगी को क्या जवाब दे रहे हैं। किताब का मरकजी पैगाम। विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का सबसे बुनियादी और ताकतवर पैगाम यह है कि जिंदगी किसी एक खास हालत या आसानी से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि जिंदगी हर हाल में मानी रखती है। चाहे हालात खुशगवार हों या इंतहाई तकलीफ दे, इंसान की जिंदगी अपनी अहमियत और मकसद नहीं खोती। फ्रैंकल ये वाज़ेह करते हैं कि दुख और तकलीफ महज सज़ा या हादसा नहीं होते। हर दुख बेमकसद नहीं होता, बल्कि बहुत सी सूरतों में यही तकलीफ इंसान के किरदार, सोच और रूह को मजबूत बनाती है। अगरचे इंसान खुद तकलीफ को पसंद नहीं करता, लेकिन जब तकलीफ आ ही जाए और उसे टालना मुमकिन ना हो, तो वो इंसान की जिंदगी को एक नया मानी दे सकती है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि अक्सर हम गलत सवाल पूछते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी हमें क्या दे रही है, हमें खुशी क्यों नहीं मिल रही, या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रैंकल के मुताबिक असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जिंदगी हमसे क्या चाहती है, बल्कि ये होना चाहिए कि हम जिंदगी को क्या जवाब दे रहे हैं। हर लम्हा, हर मुश्किल और हर आजमाइश हमें एक सवाल की तरह सामने आती है, और हमारा रवैया ही उसका जवाब होता है। इंसान अपने आमाल, सब्र, मेहनत, मोहब्बत और रवैये के जरिए जिंदगी को जवाब देता है।
یہی جواب اس کی زندگی کو بامانی بناتا ہے۔ فرینکل کے نزدیک انسان مکمل طور پر بے بس نہیں ہوتا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، انسان کے پاس یہ آزادی ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ ان حالات کے سامنے کیسا رد عمل دے۔ یہی آزادی انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے۔ یوں یہ کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں معنی تلاش نہیں کیے جاتے، بلکہ اپنے فیصلوں اور رویے کے ذریعے معنی پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہی سوچ انسان کو سب سے مشکل حالات میں بھی جینے کی طاقت دیتی ہے۔ مین سرچ فار میننگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی آسان ہو یا مشکل، معنی ہمیشہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں مضبوط نہیں بلکہ باشعور بناتی ہے۔ یہ ہمیں رونا بند کرنے کا نہیں بلکہ سمجھنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کبھی خالی پن، مایوسی یا سوالات محسوس کریں تو یہ کتاب آپ کے لیے ایک خاموش دوست ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی کس کتاب کا خلاصہ سننا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک یاد رکھیں، زندگی میں معنی ہمیشہ موجود ہوتا ہے، بس ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوتا ہے۔